परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2882 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम एक और बार पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 पद 7। वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। हमारे कल के मनन में हम ये देखे थे कि यह सूचित किया गया गुप्त मनोरथ अथवा भेद शब्द का अर्थ क्या है, और वैसे ही वो सुसमाचार क्या है जिसकी चर्चा यहाँ की गई है। उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता, तब भी एक सवाल बाकी रह गया है। पुराने नियम के भक्त लोग भी संसार में धर्म राष्ट्र की स्थापना करने के लिए मसीह के आगमन के बारे में अवगत थे। यदि वे अवगत थे तो उसे एक भेद अथवा मिस्ट्री नहीं बुला सकते। मिस्ट्री अथवा भेद ऐसी आत्मिक सच्चाई है जो कलीसिया युग के पूर्व में कोई इंसान नहीं जानता था, पर इस कलीसिया युग में परमेश्वर ने उसे अपने प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कलीसिया को बताया है। इफिसियों अध्याय 3 पद 4 और 5। तो यह सूचित किया गया राज्य का सुसमाचार एक भेद कैसे हो सकता है, ये विचार करने की बात है। प्रकाशित वाक्य के इस भाग में जो भी बातें सूचित की जा रही हैं वे महाक्लेश काल में पूरी होने की बात है, अर्थात कलीसिया युग में पूरी होने की नहीं है। पद पर भी ध्यान दीजिएगा, पूरा होगा करके लिखा है, अथवा ये वो बातें हैं जो कलीसिया युग के पश्चात पूरी होगी। यदि ऐसी बात है तो इस पद में सूचित किया गया भेद क्या है? इसराइल के लिए मसीह के द्वारा जिस धर्म राष्ट्र की स्थापना होनी है उसके बारे में आम यहूदियों की धारणा ये थी कि वो राष्ट्र में केवल यहूदी ही होगा, अन्य जातियों में से कोई नहीं होगा। पुराना नियम में कहीं भी ये स्पष्ट सूचना हम नहीं देखते हैं कि मसीह के द्वारा स्थापना होने वाला धर्म राष्ट्र में गैर यहूदी यहूदियों के तुल्य नागरिकता पाकर देश में होगा। परंतु परमेश्वर के वचन से हमें यह स्पष्ट जानकारी मिलती है कि जब मसीह संसार में अपना धर्म राष्ट्र की स्थापना करके 1000 वर्ष राज्य करेंगे तो यहूदियों के अलावा कम से कम 2 अन्य समूह भी मसीह के धर्म राष्ट्र का हिस्सा बनेंगे। वे कौन कौन होगा बताता हूं। पहला, प्रभु की कलीसिया जो महाक्लेश काल के पूर्व संसार से उठा ली गई थी, वो महाक्लेश काल के अंत में प्रभु के साथ वर्तमान धरती की ओर उतर आएगी और मसीह के साथ वर्तमान धरती पर 1000 वर्ष राज करेंगे। मत्ती 19:28, पहला कुरिन्थी अध्याय 6 की 2 और 3, प्रकाशित वाक्य 2 की 26, 5 की 10 आदि भागों को पढ़िएगा। इसके अलावा प्रकाशित वाक्य 20 की 6 में हम ये देखते हैं कि जो पहले पुनरुत्थान का भागी है वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज करेंगे। आपको बता दे कि यीशु मसीह के मध्याकाशीय आगमन तथा महिमामय आगमन जो महाक्लेश काल के पूर्व एवं बाद में क्रमशः होने वाली 2 घटनाएं हैं, इन दोनों समय जिन संत लोग जी उठेंगे दोनों पहले पुनरुत्थान के भागी हैं। वे दोनों मसीह के साथ 1000 वर्ष वर्तमान धरती पर राज करेंगे। दूसरा विभाग जो मसीह के द्वारा स्थापित धर्मराष्ट्र का हिस्सा बनेंगे वे उन गैर यहूदी समूह है जो महाक्लेश काल के दरमियान मसीह विरोधी के हाथों में कठिन सत्ताओं से गुजरने वाले यहूदियों को भोजन, वस्त्र तथा रहने की सुविधा प्रदान करते हैं। मत्ती 25 की 34 से 40 तक के भाग में उन गैर यहूदी लोगों के बारे में प्रभु समझा रहा है।
जो मसीह विरोधी के आदेश का परवाह नहीं करते हुए अपने प्राण को जोखिम में डालते हुए यहूदियों को शरण देते हैं, वे भी मसीह के धर्म राष्ट्र का हिस्सा बनेंगे जो वर्तमान धरती पर 1000 वर्षों तक होगा। मत्ती 25:34। अब पुराना नियम के इस समय जीवित संत लोग इस बात पर अनजान थे कि मसीह इस्राएल के लिए स्थापना करने वाला धर्म राष्ट्र में कलीसिया और गैर यहूदी लोग भी भागी होंगे। इसलिए ही निम्न बात एक भेद है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।